अस्सलामुअलैकुम बच्चों। LBA लेसन बेस्ड असेसमेंट सबक पर मुबनी तशख़ीस इल्मी रियाजी उर्दू मीडियम 6वीं जमात मैथमेटिक्स 2025-26वां साल। सबक नंबर 2 खतूत और ज़ाविये। इक्तिसाबी महासिल। खतूत और ज़ावियों की शनाख्त करके दर्जा बंदी करना, मुख्तलिफ ज़ावियों की तफ़हीम करना और इनकी दुरुस्त पेमाइश करना। पहला, दिए गए 4 मुतबादिलात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। शुआ का निशान है सी, इस तरह से एक एरो मार्क आएगा। दूसरा सवाल, दर्जे के मुकम्मिल चक्कर की पेमाइश होगी। जवाब बी 360 डिग्री। तीसरा सवाल, दर्जे झैल में कौन सी घड़ी 30 डिग्री का ज़ाविया बताती है। जवाब ए। चौथा सवाल, दर्जे झैल शक्ल में कितने खत हैं। जवाब सी, डी 4 हैं। पांचवा सवाल, एक ही नुक्ते से निकलने वाली 2 शुआओं से बनने वाली शक्ल। जवाब डी ज़ाविया। दूसरा मेन। छठवां सवाल,
जाविये को तक़सीम करने वाला ख़त जाविये का निस्फ़ कहलाता है। 7वां, एक चांदे में आदात के मजमूए के 2 सेट होते हैं। 8वां, ज़ावियों की पैमाइश डिग्री में की जाती है। 9वां, नुक़्ता मक़ाम का तयन करता है। तीसरा मेन 10वां सवाल दर्ज झैल की मुनासिब जोड़ लगाएं। ए 90 डिग्री के मसावी ज़ाविया क़ाइमा। बी 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम ज़ाविया मुकर्ररा। सी 360 डिग्री के मसावी मुकम्मिल ज़ाविया। डी 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम ज़ाविया मुनफरजा। ई 180 डिग्री के मसावी ज़ाविया मुस्तक़िम। एफ 90 डिग्री से कम ज़ाविया हादा। मेन अगर मंदरजा झैल बयान सही है तो सही का निशान लगाइए और गलत है तो गलत का निशान लगाइए। 11वां, एक ज़ाविया मुस्तक़िम में 2 ज़ाविया क़ाइमा होते हैं। सही। 12वां, एक ज़ाविये की 360 डिग्री से ज़ायद पैमाइश हो सकती है। गलत। 13वां, ख़त मुस्तक़िम की मुतय्यन पैमाइश होती है। गलत। 14वां, चांदा का इस्तेमाल ज़ावियों की पैमाइश के लिए होता है। सही। 15वां, दर्ज झैल शक्ल में टी क्यू ज़ाविये का नासिफ है। सही। 5वां मेन दर्ज झैल की तारीफ़ें लिखिए। 16वां, नुक़्ता। नुक़्ता एक मुक़ाम का पता देता है जिसकी कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती। 17वां, ख़त 2 नुक़्तों को मिलाने वाला सबसे छोटा रास्ता ख़त है। 18वां, ख़त मुस्तक़िम 2 नुक़्तों से गुज़रने वाले ख़त को ख़त मुस्तक़िम कहते हैं। इसको
दोनों सिमतों में ला इंतहा या लामहदूद हद तक बढ़ाया जा सकता है। 19वां शुआ। शुआ एक ख़त का हिस्सा होती है। ये एक नुक्ते से शुरू होती है। ये एक सिमत में लामहदूद हद तक बढ़ाई जा सकती है। 20वां ज़ाविया। एक नुक्ते से बनने वाले दो शुआओं का दरमियानी फासला ज़ाविया कहलाता है। 21वां सवाल ज़ाविया क़ाइमा। ज़ाविया जिसकी पैमाइश 90 दर्जा हो। 22वां सवाल ज़ाविया हादा। ज़ाविया जो 0 दर्जे से ज़्यादा और 90 दर्जे से कम हो ज़ाविया हादा कहलाता है। 23वां सवाल ज़ाविया मुनफरजा। वो ज़ाविया जो 90 दर्जे से ज़्यादा और 180 दर्जे से कम हो ज़ाविया मुनफरजा कहलाता है। 24वां सवाल ज़ाविया मुस्तक़ीम। ज़ाविया जिसकी पैमाइश 180 दर्जा हो। 25वां सवाल ज़ाविया माकूस। वो ज़ाविया जो 180 से ज़्यादा और 360 दर्जे से कम हो। 6वां मेन चांदे की मदद से दर्जे झैल ज़ावियों की पैमाइश कीजिए। 26वीं शक्ल है 240 दर्जे की। 27वीं शक्ल है 180 दर्जे की। 28वीं शक्ल है 130 दर्जे की। 29वीं शक्ल है 60 दर्जे की। शक्ल है 90 दर्जे की। चांदे की मदद से दर्जे झैल ज़ावियों की तश्कील कीजिए। 31 120 डिग्री
32वां सवाल 80 डिग्री। 33वां सवाल 195 डिग्री। 8वां मेन दर्ज झैल मसाइल हल कीजिए। 34वां सवाल चांदी की मदद से दर्ज झैल जाविये की पैमाइश कीजिए और जावियों के अक़साम बताइए। तीसवां सवाल दर्ज झैल बयानात का इजहार खाकों की मदद से कीजिए। पहला, ए बी और बी सी का मुब्दा नुक्ता बी है। दूसरा, ई एफ और सी डी की ओ पर तनसीफ होते हैं। तीसरा, नुकात पी और क्यू खत मुस्तकीम एम एन पर हैं। 9वां मेन दर्ज झैल मसाइल हल कीजिए। 36वां सवाल
शक्ल देखकर दर्ज झैल के नाम बताइए। चौथा, 6 नुकात TSROQP। पांचवा सवाल, 4 जाविये, जाविया POR, जाविया POS, जाविया SOQ, जाविया ROQ। छठवां सवाल, 4 शुआएं OP, OS, OR, OQ। सातवां सवाल, 2 खते मुस्तकीम और खते खत RS, PQ, OT। तीसवां सवाल, शक्ल में जाविया BOC बराबर है 120 डिग्री हो तो जाविया AOC और जाविया COD के मालूम कीजिए। जाविया AOB 180 डिग्री, AOC बराबर है 180 माइनस 120, AOC बराबर है 60 डिग्री। जाविया COD बराबर है 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री, COD बराबर है 30 डिग्री। लेसन बेस्ड असेसमेंट मटेरियल, उर्दू मीडियम, 6वीं जमात, साइंस, LBA। जानदारों की दुनिया में तनु, यूनिट 2, दूसरा सबक। पहला मेन, मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पुर करें। पहला सवाल, चींटी के पैरों की तादाद। जवाब C, 6। दूसरा सवाल, एक ऐसा लफ्ज़ मुंतखब करें जो ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रखता। जवाब D, पहाड़। तीसरा सवाल, और नाखुशगवार खसूसियत जो पौधों को ग्रोह बंदी करने में मदद देती है। जवाब B, पौधों का फ़ायदा।
चौथा सवाल दी गई शक्ल में खाका ए आबी जानवरों की नुमाइंदगी करता है, खाका बी ज़मीनी जानवरों की नुमाइंदगी करता है, तो खाका सी किस किस्म के जानवरों की नुमाइंदगी करेगी? जवाब डी जल थैले। पांचवा सवाल ऐसा पौधा जिसका तना आम तौर पर छोटा, नर्म और सब्ज होता है। जवाब ए जड़ी बूटी। छठवां सवाल कमज़ोर तने वाले पौधे जो पड़ोसी साख़तों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं और नशोनुमा पाते हैं, क्या कहलाते हैं? जवाब बी चढ़ने वाले पौधे। सातवां सवाल इनमें से गलत जोड़ा। जवाब ए चना मुतवाज़ी वर्गी तरतीब। आठवां सवाल बगली जड़ें पाई जाती हैं। जवाब ए नलदार जड़ें। नौवां सवाल दिए गए दो बयानात का इस्तेमाल करते हुए सही ऑप्शन का इंतखाब करें। पी मक्की एक लुग़ती बीज है, क्यू मक्की वर्गी तरतीब है। जवाब है ए पी और क्यू दोनों सही हैं। 10वां सवाल ऊँट की सहराई माहौल में ज़िंदा रहने में मदद देने वाले मवाफ़िक़त के अवामिल। जवाब डी मंदरजा बाला तमाम। 11वां सवाल वो मख़सूस ख़ुसूसियात या आदात जो किसी भी पौधे और जानवर को इसके गर्दो नवाह में कुदरती तौर पर रहने में मदद देती हैं, कहलाती हैं। जवाब बी मवाफ़िक़त। बारहवां सवाल वो रिहाइश गाह जो ज़मीनी रिहाइश गाह की किस्म नहीं है। जवाब डी झील की रिहाइश गाह। 13वां सवाल पौधे और जानवर का मकीन है। जवाब ए नामियाती अज्जा। 14वां सवाल नाखनी के नए पौधे के इस हिस्से की एक तब्दील शुदा साख़त है। जवाब ए पत्ता। दूसरा मेन पिछली जोड़ को देखते हुए अगली जोड़ को मुकम्मिल करें।
15वां सवाल टमाटर बूटी, गुलाब का पौधा झाड़ी। 16वां कबूतर पर मछली पंख, मछली तीरती है सांप रेंगता है। केले के पत्ते वर्गी तरतीब, बरगद के दरख्त का पत्ता जालीदार वर्गी तरतीब। तीसरा मेन मुनासिब जवाब से खाली जगह पुर करें। उन्नीसवां सवाल गुलाब का पौधा झाड़ी किस्म के पौधों की एक मिसाल है। 20वां कमज़ोर तने वाले पौधे जिन्हें चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है चढ़ने वाले पौधे कहलाते हैं। 21वां सवाल पत्ते पर रगों का नमूना वर्गी तरतीब कहलाता है। 22वां दो लुख्ती पौधों के पत्तों पर जालीदार वर्गी तरतीब और फल की जड़ें होती हैं। 23वां एक लुख्ती पौधों के पत्तों पर मुतवाज़ी वर्गी तरतीब और रेशेदार जड़ें होती हैं। चीज़ों को इनकी खुसूसियात की बुनियाद पर ग्रोहों में तरतीब देने का तरीक़ा ग्रोह बंदी कहलाता है। वो जगह जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं मस्कन कहलाती है। वो पौधे और जानवर जो ज़मीन पर रहते हैं ज़मीनी रिहाइश गाहों में रहते हैं। वो पौधे और जानवर जो पानी में रहते हैं आबी रिहाइश गाहों में रहते हैं। वो जानवर जो पानी और ज़मीन दोनों में रह सकते हैं जल थले कहलाते हैं। चौथा में कालम अलीफ को कालम बे से जोड़िए। ऊँट सहरा, शेर जंगल, याक पहाड़ी इलाका, हाथी घास का मैदान।
पाँचवा में इन मंदरजा झैल सवालात के जवाबात दें। 30वां सवाल, पौधों में आपने कौन सी मतनू खसूसियात का मुशाहिदा की? जवाब, पहला, तने की लंबाई, छोटाई, सख्ती या नरमी। दूसरा, पत्तों की मुख्तलिफ शक्लें और इनका तने या शाखों पर तरतीब। 31वां सवाल, एक मिसाल से वजाहत करें कि किसी भी इलाके में पौधों और जानवरों का तनु इस इलाके के तनु में हिस्सा डालता है। जवाब, किसी इलाके की हयातियाती तनु का हर रुकन एक मुख्तलिफ किरदार अदा करता है। मिसाल के तौर पर दरख्त कुछ परिंदों और दूसरे जानवरों को खुराक और पनाह फराहम करते हैं। जानवर फल खाने के बाद बीज फैलाने में मदद करते हैं। 32वां सवाल, आपको गंदम का दाना और चने का दाना दिया गया है। पौधों को देखे बगैर इन पौधों की जड़ के निज़ाम और बर्गी तरतीब की वजाहत करें। जवाब, गंदम का दाना एक मोनोकॉट है। इसके पत्तों में मुतवाज़ी रग बंदी होगी और इसमें रेशेदार जड़ें होंगे। चने का दाना एक डाइकॉट है। इसके पत्तों में जालीदार रग बंदी होगी और इसमें मरकज़ी जड़ें होंगी। 6वां में इनमें 33वां सवाल, वजह बताएं, हमें पौधों और जानवरों को ग्रुपों में क्यों रखना पड़ता है? जवाब, ग्रोहबंदी पौधों और जानवरों को इनकी मुमासिलतों और इख्तलाफात की बुनियाद पर समझने और मुतालिया करने में आसानी पैदा करती है। 34वां सवाल, तने की ऊंचाई और नौइयत की बुनियाद पर पौधों के कितने ग्रुप्स हैं, वो कौन से हैं? जवाब, तने की ऊंचाई की बुनियाद पर पौधों को 3 अक़साम में तकसीम किया गया है। वो जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ और दरख्त हैं। पैंतीसवां सवाल, दरख्त की खसूसियात की फुहरसत बताइए। जवाब, दरख्तों के तने सख्त, मोटे, भोरे और लकड़ी वाले होते हैं। इनकी शाखें आम तौर पर तने पर और ज़मीन से दूर ऊंचाई से शुरू होती हैं। 36वां सवाल, रेशेदार जड़ का निज़ाम और नलदार जड़ों के निज़ाम दरमियान के फ़र्क को बताइए। जवाब, रेशादार जड़ें और फलकीदार जड़ें। रेशेदार जड़ें, इसमें एक मरकज़ी जड़ की साख्त होती है और कुछ लैटरल जड़ें भी होती हैं। ये आमतौर पर डाइकॉट सीड वाले पौधों में देखी जाती है। फलकीदार जड़ें फाइबर्स जड़ों में छोटे गुच्छे होते हैं जिनमें मरकज़ी जड़ की साख्त नहीं होती। फाइबर्स जड़ें आमतौर पर मोनोकॉट सीड वाले पौधों में देखी जाती हैं।
39वां सवाल, आप पौधे को उखाड़े बगैर इसके जड़ के निज़ाम की किस्म का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं? जवाब, पत्तों की वर्गी तरतीब के नमूने को देखकर हम पौधे को काटे बगैर इसकी जड़ों की किस्म जान सकते हैं। अगर रगें मुतवाज़ी साख्त में हों तो जड़ें रेशेदार होंगी, अगर रगें जालीदार साख्त में हों तो जड़ें मरकज़ी होंगे। 40वां सवाल, तने की खसूसियात की बुनियाद पर झाड़ और दरख्त के दरमियान फ़र्क लिखें। जवाब, दरख्त झाड़ी। दरख्त कुछ पौधे बहुत लंबे होते हैं और तने सख्त और मोटे होते हैं। शाखें तने के ऊपर होती हैं। झाड़ी में कुछ पौधे तने की बुनियाद के करीब शाखों के तौर पर बढ़ते हैं। तना सख्त होता है लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता, मिसाल गुलाब का पौधा। 41वां सवाल, गर्म सहरा में फ़िज़ाई हालात क्या हैं? जवाब, सहराओं में बहुत कम पानी दस्तयाब होता है। सहरा में दिन के वक्त बहुत गर्म और रात के वक्त बहुत ठंडा होता है। बयालीसवां सवाल, चीड़ के दरख्त को मखरूती शक्ल और झुकी शाखें पहाड़ी इलाकों में कुदरती तौर पर रहने में कैसे मदद करती हैं? जवाब, पहाड़ इंतहाई सर्द इलाके हैं, वहाँ अक्सर बर्फबाजी होती है। ऐसे हालात में ज़िंदा रहने के लिए कुछ दरख्तों में बर्फ़ को आसानी से गिराने की सलाहियत होती है। दीवार के दरख्तों की देवदार के दरख्तों की मखरूती शक्ल और ढलवान शाखें उन्हें ऐसा आसानी से करने के काबिल बनाती है। 43वां सवाल, चंद खुश्की मस्कन की फुहरसत बनाएं। जवाब, जंगलात, सहरा, घास के मैदान और पहाड़ी इलाके कुछ ज़मीनी रिहाइश गाहें हैं। 44वां सवाल, आबी रिहाइश गाहों की कुछ मिसालें दें। जवाब, तालाब, झीलें, नदियाँ और समंदर आबी रिहाइश गाहों की मिसालें हैं। 45वां सवाल, गर्म सहरा में रहने वाले ऊँट और सर्द सहरा में रहने वाले ऊँट के दरमियान क्या फ़र्क है? जवाब, गर्म सहरा में ऊँट की टांगें चौड़ी घरों के साथ लंबी खुरों के साथ लंबी होती हैं। ये ऊँट को रेत में धंसे बगैर आसानी से चलने में मदद करता है।
दूसरी तरफ सर्द सहराई ऊँट की टांगें गर्म सहरा में पाए जाने वाले ऊँट के मुकाबले में निस्बतन छोटी होती है। ये छोटी टांगें उन्हें आसानी से चलने में मदद देती हैं। 46वां सवाल, गर्म सहरा में रहने वाले पौधे और जानवर की एक मिसाल दें। जवाब, सहराई जानवर ऊँट, चूहे, सांप, सहराई पौधे, कैक्टस। 47वां सवाल, ऊँट की जिस्मानी ताकत उसे सहराई माहौल में कैसे मदद करती है? जवाब, ऊँटों की लंबी टांगें होती हैं जो इनके जिस्म को रेत की गर्मी से बचाने में मदद करती हैं। ऊँट कम मिकदार में पेशाब और खुश्क गोबर का इखराज करता है और इसे पसीना नहीं आता। ये इनके जिस्म में पानी बचाने में मदद करता है। ऊँट कई दिनों तक पानी के बगैर जिंदा रह सकता है। इसके चौड़े खुर इसे रेत वाले सहरा में आसानी से चलने में मदद करते हैं। 48वां सवाल, मेंढकों को जल थैली क्यों कहा जाता है? जवाब, मेंढक पानी और ज़मीन दोनों में रह सकते हैं। इनके पिछले पैर मजबूत होते हैं और उन्हें कूदने में मदद देते हैं। मेंढकों के जालीदार पैर होते हैं जो उन्हें पानी में तैरने में मदद देते हैं। मेंढक ज़मीन पर फेफड़ों से सांस ले सकते हैं और पानी में जिल्द के जरिए सांस लेते हैं। उनचासवां सवाल, दिए गए जानदारों के अज़ा के अफ़आल के नाम बताएं। पहला, बतख, जालीदार पंजा तीरने में मदद करता है बतख को जालीदार पंजा। दूसरा, मछली के गलफड़े सांस लेने में मछली को मदद करते हैं। पहाड़ी बकरी के जिस्म पर बाल जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रखने में मदद करते हैं। शेर के दांत गोश्त खाने में मदद करते हैं। ऊँट के कुबान खुराक ज़ख़ीरा करने में मदद करता है। चीड़ का दरख्त झुकी शाखें चीड़ के दरख्त की झुकी शाखें बर्फ़ को गिराने में मदद करते हैं। नागफनी के मोटे और गोदाएदार तने जिस्म में पानी ज़ख़ीरा करने में मदद करते हैं।